वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे आपके साथ, वो है एजेस। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखेंगे वहां पे आपको एजेस से हर तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन हर तरह के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हम यही टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो एजेस है, जैसे आपको आज जो फर्स्ट पार्ट है इसका है व्हेन रेशियोज आर गिवन। ठीक है, जो आज हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, जब आपके पास क्या होगा, जो एजेस है उसकी क्या दी होगी आपको रेशियो, जो उसका अनुपात दिया होगा, आपने वो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। सबसे पहले जैसे आपके पास क्वेश्चन आते हैं एजेस, ठीक है, आपको एज किस में है, या तो पास्ट में आती है, या तो फ्यूचर में, या तो प्रेजेंट में। प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। देखो, जब भी हम पास्ट से प्रेजेंट में जाते हैं तो एज क्या हो जाती है आपकी, ऐड हो जाती है। ठीक है, और प्रेजेंट से फ्यूचर में जाएंगे तब भी क्या हो जाएगी आपकी एज ऐड हो जाएगी। ठीक है, पास्ट से प्रेजेंट में जा रहे, एज क्या होगी आपकी ऐड होगी। प्रेजेंट से फ्यूचर में जाएंगे तो क्या होगी आपकी एज ऐड होगी। जैसे मान लो आज मेरी आयु 30 साल है। ठीक है, ठीक है, आज मेरी आयु 30 साल है, तो ये क्या है मेरी वर्तमान आयु। अब आज से 5 साल बाद मेरी आयु क्या होगी, तो 5 साल बाद, तो इसमें क्या हो जाएगी +5 ऐड हो जाएगा और मेरी एज कितनी आ जाएगी आज से 5 साल बाद 35 ईयर। और जब हम प्रेजेंट से पास्ट में जाएंगे तो आयु क्या होगी आपकी माइनस होगी। जैसे आज मेरी आयु 30 साल है, तो आज से 5 साल पहले मेरी आयु कितनी थी, तो आयु क्या हो जाएगी आपकी माइनस हो जाएगी। ठीक है, ये तो सिंपल से क्वेश्चन। जब आपको ऐसा दिया है कि आपकी आयु आज 30 साल है, आज से 5 साल बाद आपकी आयु क्या होगी, क्वेश्चन स्टूडेंट तब कंफ्यूज होते हैं जब आपको क्या दिया होगा, आपको आयु रेशियो में दी होगी। जैसे राम और श्याम की जो आयु है वो 5 साल पहले कितनी थी, 2:1 थी, और आज उनकी आयु का अनुपात कितना है, 3:1 है। तो आपसे पूछा है कि उनकी जो भविष्य में आज से 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखो, जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे आपको इस तरह क्वेश्चन आते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ जो ए और बी है उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, 4:5 में है। आज से 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना दिया आपको, 5:6 है। आपसे पूछा है कि जो ए है उसकी वर्तमान आयु क्या है। क्लियर है। तो जब भी आप देखो, आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा कि मान लो जो ए है उसकी वर्तमान आयु x है या कुछ है, आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जो आपकी प्रेजेंट आयु है आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और जो पास्ट आयु है उसको इस अतीत की जो आयु है, और फ्यूचर की आयु को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, जब भी आपके पास रेशियो गिवन होगी आपने सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स into difference in any ratio upon क्रॉस मल्टीप्लाई देन डिफरेंस। आपके पास टोटल कितनी ईयर दिए हुए हैं और डिफरेंस इन एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में आपने डिफरेंस ले लेना है, और जो भी आपके रेशियो उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आती है उसको आपस में माइनस कर देना है, और फॉर्मूला पुट करके आपकी जो आपसे पूछा है उसको आप निकाल सकते हैं। अब ये फॉर्मूला हम कैसे पुट करेंगे। जैसे मान लो कोई फादर और सन है, आज से 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, 3:1 है, और आज से 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या है, 6:1 है। अब आपसे ये पूछा गया है कि जो फादर और जो पिता और पुत्र है उसकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। अब देखो, आपने इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है। फर्स्ट क्या है, टोटल नंबर ऑफ ईयर, 5 5 5 5 कितने हो गए, 10 मल्टीप्लाई डिफरेंस इन एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में क्या ले लिया आपने, डिफरेंस। या तो आप इसमें डिफरेंस ले लो या इसमें ले लो, आपकी अपनी मर्जी, मैंने इसमें ले लिया। ठीक है, डिफरेंस इन एनी रेशियो, कितना डिफरेंस है, 2। ठीक है, नेक्स्ट है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 एकम 3, 6 1 जा 6, तो नीचे कितना आ गया, 3। ठीक है, अब ये तो मैंने ऐसे ही ले लिया था। ठीक है, अपनी मर्जी से। जो ये वैल्यू है कभी भी ये आपकी पॉइंट में नहीं आई, क्योंकि आयु जो है कभी आपकी पॉइंट में नहीं आती। जैसे मान लो यहाँ पे 5 है, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 4। अब
क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो 4 है इसको हम पुट कहाँ करेंगे। देखो जो आपने डिफरेंस लिया है आप उसमें इस वैल्यू को पुट नहीं करेंगे, जो आपकी नेक्स्ट वैल्यू है जिसमें आपने क्या वहां पे क्या करोगे, आप इस वैल्यू को पुट करोगे। जैसे यहाँ पे मान लो 4 आ रहा था तो कितना आ गया 6 4 जा 24 और ये कितना आ गया 4। मतलब आज से 5 साल बाद जो है जो पिता है उसकी आयु कितनी है 24 साल है और उस बेटे की आयु कितनी है 4 साल है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। प्रेजेंट जो ए और बी है उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 4:5। ठीक है। और आज से 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है आपका 5:6 है। ठीक है। अब आपसे पूछा है जो ए है उसकी वर्तमान आयु क्या है। ठीक है। बस इसमें कुछ नहीं करना है, आपने क्या करना है जो फॉर्मूला है उसको पुट करना है। टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स 5 इंटू डिफरेंस इन एनी रेशियो, इसमें ले डिफरेंस कितना आ गया 1। नेक्स्ट है क्रॉस मल्टीप्लाई 6 चौके 24 5 5 25 24 25 माइनस 24 कितने हो गए 1 और वैल्यू कितनी आ गई 5। अब देखो हमने इसमें डिफरेंस लिया था और ये वैल्यू हम कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे कितना आ गया 4 5 20 और 5 5 25। अब आपसे क्या पूछा है जो ए और ए की वर्तमान आयु क्या है बी है। अगर आपसे ये पूछा होता कि जो बी है उसकी वर्तमान आयु कितनी है तो कितनी आएगी आपकी 25 आएगी। क्लियर है। वैसे ही सेम क्वेश्चन है प्रेजेंट ए जो आप राहुल और रश्मि हैं उनकी जो वर्तमान आयु है वो कितनी है 2:1 है और आज से 30 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है 7:6 है। तो आपसे क्या पूछा है उनकी वर्तमान आयु क्या है। बस वो ये फॉर्मूला पुट करो। टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने आ गए 30 इंटू डिफरेंस इन एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में डिफरेंस ले लो, हमने ले लिया 1। नेक्स्ट है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 6 2 12 7 एकम 7 12 माइनस 7 कितने हो गए 5, इसको काटो कितना आ गया 6। अब जो ये वैल्यू है ये वैल्यू किस में पुट होगी, जो आपकी सेकंड वाली रेशियो होगी 6 2 12 6 एकम 6। जो रश्मि और राहुल है उनकी वर्तमान आयु कितनी है 12 और 6। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है प्रेजेंट एज ऑफ 2 बॉयज कितनी है 3:4। आज से 3 साल बाद उनकी आयु क्या होगी 4:5। अब आपसे ये पूछा गया है कि उनकी जो आयु है आज से 21 साल बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे इनकी प्रेजेंट आयु निकाल लो सेम फॉर्मूला पुट करके। टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने आ गए 3 इंटू डिफरेंस इन एनी रेशियो, यहाँ पे ले लिया हमने 1। नेक्स्ट है क्रॉस मल्टीप्लाई 4 4 16 5 3 15 16 माइनस 15 कितने हो गए 1, यहाँ पे आ गया 3। ठीक है 3 3 9 4 3 12। अब आपसे क्या पूछा है 21 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है आज से 21 साल बाद 21 + 9 कितने हो गए 30 और ये कितना हो गया 3 30 और 33। अब 3 के साथ काट लो 10:11। तो जो उनकी वर्तमान आयु आज से 21 साल बाद उनकी जो आयु का अनुपात होगा वो क्या होगा 10:11। ठीक है। ये जो क्वेश्चंस थे ये आपका फर्स्ट पार्ट था और ये क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है, जब आपको क्या गिवन होगा अनुपात गिवन होगा। आपने क्या करना है सिर्फ एक फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूला क्या है टोटल नंबर ऑफ ईयर्स इनटू डिफरेंस इन एनी रेशियो अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई एंड देन डिफरेंस। ठीक है। जिस रेशियो का आपने डिफरेंस लिया है जो वैल्यू आएगी वो नेक्स्ट रेशियो में आपने पुट आउट करनी है। ठीक है। और जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा है वहां से आप इनकी वैल्यूज आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो जो ये वाली वीडियो थी ये बेस थी आपकी जब आपको रेशियो जो आपको आयु का अनुपात गिवन होगा। अब नेक्स्ट टाइम जो वीडियो आएगी वो भी इसी का ही सेकंड पार्ट होगा। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपकी जो ये क्वेश्चंस है इनके ऊपर कोई क्वेरी है तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं और आपको मैं जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करके बता दूंगी। ठीक है। थैंक यू।